गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर की, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ये जो केमिकल काइनेटिक्स है क्या डील करता है, ये किसी भी रिएक्शन का रेट क्या करता है, आपका डील करता है ना, कि कौन सा रिएक्शन कितने टाइम में क्या हुआ, आपका खत्म हुआ, और कितना रिएक्शन क्या हुआ आपके पास कंप्लीट हुआ एट अ टाइम पे। तो आपके पास ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पास ऑर्डर कैसे निकलता है ना, और टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है आपका रिएक्शन। तो हम आज की क्लास है, आज इंफॉर्मेशन बेस्ड क्लास है। आज की क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि रेट कैसे लिखते हैं, और रेट लिखने के समय हम लोग टाइम को क्या करते हैं, आपका किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नीट और जेईई के बेस से। इससे हमेशा क्या आते हैं आपके पास, एक अच्छे तरीके से क्या आता है, आपका क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास जो भी आपके पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, इनकी जो रेट है क्या होती है, रेट, वो किस पर डिपेंड करता है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, आपका टाइम आता है, क्या आता है आपका टाइम। तो रेट कैसे निकालते हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट आपका टाइम। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे मान लो आपका A प्लस क्या है B, क्या बना रहे हैं आपका C और D। अब हमको इसका रेट लिखना है, क्या लिखना है आपको, रेट। तो जब भी आप रेट लिखोगे, जैसे कि आपका A, ठीक है, A, और इसके बाद आता है आपके पास T, उसके बाद क्या आता है, जैसे B हो गया, ठीक है, ये, और क्या आता है आपके पास T, तो यहाँ पर क्या आएगा D, यहाँ पर क्या आएगा D। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस D और माइनस D ये, उसके बाद क्या आता है यहाँ पर आपके पास C, और ये क्या होता है आपका D, जैसे ये dt हो गया, ये dt हो गया, और ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो जब भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास रेट जो रहती है वो आपके पास दो टाइप का, एक रिएक्टेंट का रहता है, क्या रहता है आपका, रिएक्टेंट का। ठीक है, एक क्या रहता है आपका, रिएक्टेंट का रहता है, एक किसका रहता है आपका, प्रोडक्ट का रहता है। ठीक है, तो जब भी रिएक्टेंट का रहेगा तो वहां पर माइनस लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट में प्लस लगेगा। क्यों, रिएक्टेंट का जो रेट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो उसके सामने क्या लगता है, माइनस। और जो भी प्रोडक्ट है वो, और धीरे धीरे टाइम के साथ जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट का क्या होगा, कम, तो माइनस लिखाएगा, और प्रोडक्ट के सामने क्या लिखाता है, प्लस लिखाता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे R से क्या बन रहा है आपका P बन रहा है, R से क्या बन रहा है P। जब हमको रेट लिखना है, क्या लिखना है, रेट, तो सबसे पहले तो P लिख लीजिए, उसके बाद क्या करिए T। तो P का जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम, तो इसके सामने क्या लगाते हैं, माइनस। अब ये जो R है ना, ये क्या जो R रिएक्टेंट वो क्या है, एक्टिव है, तो इसलिए इसको किसमें बंद करते हैं, ब्रैकेट में। मतलब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया ना, ठीक है, तो इसके सामने क्या आता है, माइनस। अब हम लोग बात करते हैं P की, बात करते हैं P के सामने क्या आता है, प्लस, उसके बाद क्या आता है आपका T। ठीक है, ये T डेल, ठीक है, ये माइनस, और ये कैसा आता है आपका, प्लस में आता है। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये माइनस D लिख सकते हो, या फिर माइनस प्लस क्या लिख सकते हो, D। तो ये क्या बताता है, D आपका चेंज बताता है, D क्या बताता है, चेंज, कि आपका टाइम के साथ में रिएक्टेंट का चेंज बताएगा, और टाइम के साथ में प्रोडक्ट का क्या बताता है, चेंज बताते जाता है। ठीक है, ये ऐसा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप के क्या होते हैं, आपका रेट होते हैं, है ना। रेट कितने टाइप के होते हैं, आपका टू टाइप के होते हैं। रेट कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के।
एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है, ठीक है, और एक को बोलते हैं आपका एवरेज रेट, ठीक है। ये एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, एक को बोलते हैं आपका एवरेज रेट। जब आपका टाइम ज्यादा हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस को डी से शो किया जाता है और एवरेज को किससे चेंज किया जाता है, आपको डेल्टा से, ठीक, ठीक है। तो एवरेज रेट को किससे चेंज किया जाता है, आपका डेल्टा से, और इंस्टेंटेनियस रेट को किससे चेंज किया जाता है, आपका डी से, ठीक है। जब आपके पास टाइम क्या हो, ज्यादा, ठीक है। इतना भी नोट करो, उसका बाद में बताते हैं ना, इतना नोट करिए आप। ठीक है, उधर का हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। इस 2 टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो एवरेज रेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना। देख लेते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप के रेट होते हैं, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, एक को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, ठीक है। ये तो ये इसको डेल्टा से शो करते हैं, इसको किससे शो करते हैं, डेल्टा से। इसको किससे शो करते हैं, आपका स्मॉल डी से। जब आपके पास डेल्टा है, ये वाला डेल्टा, तो ये क्या होता है आपके पास, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कौन सा टाइम के लिए होता है ये आपका, कोई रिएक्शन मान लो जाए लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो रही होगी, तो इसके लिए ये यूज किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर कोई रिएक्शन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है, कौन सा टाइम में, शॉर्ट टाइम में, तो ये आपके पास शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अब मान लो जाए आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो आपके पास मान लो जाए ए है, ये बी है, और ये क्या है आपके पास सी, और ये क्या है आपका डी। तो आपके पास जो ए है वो स्मॉल में है, इसके बाद बी, ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद क्या डी। अगर मान लो जाए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इसका, किसका, इस रिएक्शन का, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो इसके जो कोफिशिएंट है ना फुल रिएक्शन में, वो कहां जाते हैं, आपका डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं इसको डी ए, उसके बाद क्या आता है आपका डी टी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं माइनस बी, और ये डी, और ये क्या आ जाता है आपका डी टी। उसके बाद प्लस में आ जाता है आपके पास सी, ठीक है, और ये क्या आ जाता है आपका डी, और ये क्या आ जाता है आपका डी टी। उसके बाद क्या आ जाता है डी, कैपिटल डी, उसके बाद क्या आ जाता है आपका डी टी, ठीक है। अगर मान लो जाए आपके पास फुल रिएक्शन में लिखना है इसको, तो इसके जो कोफिशिएंट है इसको क्या कर देना 1 माइनस ए, इसको क्या कर देना ये बी, और ये क्या आ जाता है आपके पास ये सी, और ये क्या आ जाता है आपका डी। तो जो आपके पास ये हैं ए बी सी और डी, इसको क्या बोलते हैं एक साथ, स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं।
स्टोइकोमेट्रिक क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जब पूरा फुल रिएक्शन लिखे तब आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। तब जाके केमिकल केमिकल जो रिएक्शन है, ये क्या होंगे आपका, बैलेंस होंगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक क्या होते हैं, आपका कोफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है इसको, ठीक है। जब आपका इस टाइप से आपका रिएक्शन को डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। जब आप किसी भी कोफिशिएंट को डिवाइड करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस कोफिशिएंट बोलते हैं ना, या फिर कोफिशिएंट लिख सकते हो, कोफिशिएंट, ठीक है। इस प्रकार से कोफिशिएंट बोला जाता है। तो आप जब भी इनकी बात करते हैं, जैसे कि आपके पास रिएक्शन है, जैसे ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो जैसे 1 और क्या आपका DA है ना, और क्या आपके पास DT है, और ये आपके पास DB और क्या आपके पास DT, इसी कोफिशिएंट में A और क्या आपका B। अगर मान लो जाए इन दोनों की मतलब रिएक्टेंट की क्या मैं लिखूं, आपका ये डिसअपेरेंस है, क्या है आपका डिसअपेरेंस। अगर मैं डिसअपेरेंस की बात करूं तो आपके पास इसमें आपको कोफिशिएंट से डिवाइड मत कर देना। जब आपका अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट की बात की जाता है तो उस समय कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया जाता है। जब पूरा फुल रिएक्शन लिखते हैं तभी आपका कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो जब भी डिसअपेरेंट की बात की जाए तो उस समय सिंगल का लिखा जाता है, तो उस समय लिखा नहीं जाता। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें लिख देना डिसअपेरेंस ऑफ ए, ठीक है। ये वैसे रेट ऑफ रिएक्शन मैं किसका लिखूं, बी का लिखूं। रेट ऑफ रिएक्शन किसका, बी का। तो डिसअपेरेंस ऑफ बी। डिसअपेरेंस मतलब क्या होता है आपका, कम होता है। डिसअपेरेंस मतलब क्या होता है, कम होता है। तो ठीक है, डी बी और क्या होता है आपका dt। तो याद रखना, जब भी आपका सिंगल कोई रिएक्टेंट या फिर सिंगल प्रोडक्ट का लिखा जाता है तो कभी भी कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। ये ए और ये क्या आपका बी। तो इनको लिखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में।
इधर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल से। आपका जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा बढ़ेगा आपका चैप्टर, है ना, और समझ में भी आने लगेगा आप लोगों को कि हो क्या रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि इसमें कि आपके पास जो भी ए से क्या बन रहा है, आपके पास बी बन रहा है। इसका रेट ऑफ जैसे टी इक्वल टू क्या है आपके पास 0 टाइम में, तो इसके 10 मोल्स हैं, ये 0 है, लेकिन टी टाइम के बाद 10 में से कितना बचा आपके पास, 5 मोल बचे हैं, ठीक है। और आपके पास एक इधर बन गया आपका 5 बन गया। तो इसको लिखना कैसे, जैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए और कितना आपका टाइम, ठीक है, ये डेल्टी है। तो आप मैं तो सिंगल रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो माइनस डी अपन क्या आ रहा है आपका dt आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को मानो जाए रेट ऑफ रिएक्शन इसी में लिखना है, तो मैं क्या मानूं, अगर इसी को इनिशियल मानूं, है ना, इनिशियल कौन सा है आपका, इनिशियल कितने मोल है कंसंट्रेशन के 10 मोल है, और फाइनल कितने मोल है, फाइनल कितने मोल बचे मेरे पास, 5 मोल बचे। 10 में से अगर 5 कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद अगर कुछ जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट में बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके जितने मोल बने उससे माइनस कर लूंगा, तो कितने मोल बचे यहाँ पर 5। तो ये क्या होता है आपका फाइनल होता है, ये वाला फाइनल, ये वाला क्या होता है आपका इनिशियल, ठीक है। तो इसी में आपको चेंज करना है, इसी में क्या करना है, चेंज। तो कैसे करते हैं, अगर इधर लिखूं मैंने रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाता है, हम लोग लिखते हैं आपके पास जो भी रेट रहेगा, है ना, फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल करेंगे, ठीक है। फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल। तो आपके पास या फिर इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, इनिशियल माइनस क्या करते हैं, फाइनल, ठीक है, ये ठीक। इसमें भी क्या किया जाता है आपके पास, इनिशियल माइनस क्या किया जाता है आपका, फाइनल किया जाता है, इनिशियल, ठीक है। और क्या किया जाता है आपके पास, टाइम जो भी रहेगा उसको क्या करते हैं, फाइनल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाता है वो, ठीक है, इसको ये कर लेना। तो ये क्या है आपके पास फाइनल, और ये क्या है आपके पास इनिशियल, इधर क्या है माइनस, ठीक है। इसको भी क्या कर लेना आप लोग, फाइनल माइनस क्या कर लेना, इनिशियल कर लेना, ठीक है। ये तो ये फाइनल और ये माइनस क्या है आपका इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में कितना बचा मेरे पास, इसमें लिख दो 5, और कितना है आपके पास 10, माइनस बाहर है ना, जैसे ये। तो आपके पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो माइनस रहेगा 10, आपके पास 5 माइनस क्या रहेगा आपका 10, और ये क्या रहेगा आपके पास, फाइनल कितना था आपके पास 5, और इनिशियल क्या था 0, टाइम कितना क्या था आपका, फाइनल कितना है 5 और इनिशियल कितना है आपका 0। तो हमारे पास जैसे कि इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ इसको, है ना, ऊपर देख लेना। ऊपर में क्या है कि आपके पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, जो भी रेट ऑफ क्या है आपका रिएक्शन, इनिशियल पहले क्या कर लेना इधर कि आपके पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख लेना है, माइनस लगा लेना है। उसके बाद ए का निकालना है मेरे को, तो ए का क्या करना है आपको, फाइनल करना है। उसके बाद ए का क्या कर लेना है आपको, इनिशियल कर लेना है, ठीक है, ये। उसके बाद करना क्या है आपको, टाइम को जो भी है वो भी क्या करना है आपको, फाइनल करना है, माइनस टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका इनिशियल रहेगा। अब जो भी वैल्यू है उनको मेरे को पुट कर देना है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस जो ए है वो कितना बचा आपका, फाइनल में 5 बचा, और इनिशियल में कितना था 10, ठीक है। और ये कितना बचेगा 0, फाइनल में कितना बचा था 5, और ये क्या था आपका 0, ठीक है, ये। तो मेरे पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, जो भी क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना आ जाता है, ठीक है। रेट ऑफ जो भी रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है आपका, 5/5 करने पर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1। ये तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकाले। अब हमको क्या लिखना है, इसका यूनिट लिखना है, क्या लिखना है, यूनिट। तो जब भी यूनिट लिखा जाता है किसका, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखना है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि हमको क्या लेना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी क्या है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन को किस साथ क्या चेंज होता है आपका, टाइम, क्या चेंज होता है आपका, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन में, मोलारिटी और मोलालिटी। अगर मान लीजिए मोलारिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल को किसमें डिसॉल्व करते थे हम लोग, लीटर या फिर वॉल्यूम में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
जो भी मोल रहेंगे उसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं लीटर में, और ये क्या हो जाता है आपका टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल जो रहेगा इसको किस, ये मोल है ना, अगर इसकी यूनिट लिखना चाहो तो ये क्या होता है आपका मोल, ये चला जाएगा आपका लीटर इनवर्स, और क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी क्या होती है आपका यूनिट। इधर नीचे लिख देता यूनिट को, है ना। ये क्या होता है आपका मोल, लीटर इनवर्स, और क्या होता है ये सेकेंड इनवर्स। तो ये जीरो ऑर्डर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, या भी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन का ये क्या होता है आपका यूनिट होता है। कौन सा? मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, है ना। अच्छे से याद रखना कि आपके पास जो भी यूनिट है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये किसका यूनिट होता है? आपका रेट का यूनिट होता है। ठीक है, कैसे निकालें? मोल जो रहता है उसको किस में डिसॉल्व करते हैं? वॉल्यूम या फिर लीटर में, है ना। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज। अब चेंज हो रहा है तो ये दोनों ऊपर क्या हो जाते हैं आपका लीटर इनवर्स हो जाते हैं, और क्या होता है आपका टाइम इनवर्स। ये टाइम आप किसी भी ले सकते हो, आवर में ले सकते हो, डे में ले सकते हो, क्योंकि हमारा कई रिएक्शन जो रहता है वो कई दिन में कंप्लीट होता है ना, एक एक दो दो घंटे में कंप्लीट होता है। कई रिएक्शन जो रहता है वो सालों साल चलता रहता है। तो ये आपका डे भी हो सकता है, टाइम आपका क्या हो सकता है आपका बढ़ सकता है। क्यों? हम लोग बहुत देखे हैं कि ऐसा जो रिएक्शन जो क्या होता है आपका 6 महीने में भी कंप्लीट होता है, 3 महीने में कंप्लीट होता है, 1 महीने में कंप्लीट होता है। कई रिएक्शन जो सेकंड में हो जाता है ना, जैसे आयनिक रिएक्शन हो गया, है ना, ये सारे रिएक्शन। तो जैसे कि हम लोग जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको भी देखते हैं, तो वो बहुत टाइम में होता है। तो ऐसे के लिए हम लोग जब यूनिट निकालते हैं तो उसके लिए क्या आ जाता है आपका महीने का आता है ना, सही, ठीक है। तो जैसे कि आपका न्यूक्लियर डीके हो गया, वो इनकम्प्लीट रहता है, इनफिनाइट टाइम चलते रहता है वो, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, और यूनिट लिखने का क्या था आपका तरीका था, इसको आप लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका सेकंड में।
ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आपके पास जो भी रिएक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा उसमें देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन से देख लेते हैं, जैसे आपके पास क्या है क्वेश्चन आपका N2 + 3H2 है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। क्या बना रहा है आपके पास 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है 2NH3। अगर मेरे को इसमें अगर क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा N2 और क्या होगा आपके पास डेल्टा T होगा। ठीक है, ये अगर मान लो जाए आपको और लिखना है माइनस डेल्टा और क्या लिखा जाता है H2 और क्या लिखते हैं आपका डेल्टा T, ये क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट में लिखते हैं तो प्लस NH3 है ना, ये डेल्टा और ये क्या होता है आपका 2 और ये क्या होता है आपका डेल्टा T होता है। ठीक है, ये क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मान लो इसी को इंडिविजुअल लिखूं, क्या लिखूं मैं इंडिविजुअल, तो आपका ये सिंगल सिंगल आएगा। अब इसमें क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है क्या क्या चीज, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन और एक क्या करना है आपके पास डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन और क्या करना है आपको डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं बात करूं, अगर मेरे पास इस रिएक्शन के लिए जैसे इधर क्या लिखूं N2 3H2 और क्या है आपके पास 2NH3 है ना। T टाइम में इसके कितने मोल है 10 मोल और उसके बाद T टाइम में मतलब आपका कुछ टाइम के बाद इसके 2 मोल बचे, इसके कितने मोल बचे 2 मोल। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसको क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन और क्या कैलकुलेट करना है आपको दूसरा डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे सेम जैसे कैलकुलेट किए थे ना वैसे सेम। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं आप, जैसे कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ क्या है आपका नाइट्रोजन। तो ये डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन है, वो क्या होता है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। तो इसमें क्या होता है आपके पास N2 का माइनस डेल N2 और ये क्या होता है आपका डेल T। तो जो भी नाइट्रोजन के पास कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है 10 और 2 है। क्या है आपका 10 और 2। तो हमारे पास जैसे कि नाइट्रोजन में लिखूं मैं तो ये क्या होगा फाइनल, अच्छा हाँ एक सेकंड हेलो अब आया, हाँ गुड। तो देखो आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बेटा N2 उसके बाद 3H2 और 2NH3 बन रहा है ना। तो इसके बाद जैसे T टाइम बाद क्या होता है T इक्वल टू क्या आपका 0 है, T इक्वल टू क्या है 0। तो स्टार्टिंग में लोग कितने मोल लिए थे 10 मोल और उसके बाद T टाइम बाद कितने मोल बचे आपका 2 मोल, मतलब 8 मोल क्या हो गया आपका खत्म हो गया। तो इसका रेट ऑफ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया है। देखो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में लिखना, और जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस में लिखोगे पूरा रिएक्शन लिखोगे तभी कोफिशिएंट से क्या करना डिवाइड करना। ठीक है, कोफिशिएंट से क्या कर देना डिवाइड। उसके बाद ये क्या बोला है डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। क्या निकालना है डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो जब डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो क्या होता है आपका N2 यहाँ पर लिख लेना फाइनल माइनस N2 यहाँ पर क्या लिख लेना इनिशियल। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपका टाइम। तो टाइम आपके पास क्या चीज है, आपके पास टाइम जो है 0 और 10 सेकंड है। कितना है आपका 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास जो भी टाइम रहेगा ये क्या रहेगा आपका फाइनल और ये क्या रहेगा आपके पास जो भी टाइम रहेगा वो क्या रहेगा आपका इनिशियल। क्या रहेगा आपका इनिशियल। किसका रेट ऑफ रिएक्शन N2 वो भी डिसअपियरेंस का, किसका डिसअपियरेंस
ठीक है, डिसअपेरेंस का। तो ये जो भी डिसअपेरेंस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो वैल्यू आया है वो पुट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन N2, ठीक है, और क्या है आपका डिसअपेरेंस। तो आपके पास जैसे कि N2 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आपका माइनस है ना। तो फाइनल क्या है हमारे पास आपका 2 मोल। कितने मोल है? 2 मोल, ठीक है। और इनिशियल कितने मोल थे आपका? 10 मोल, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट बंद कर दो, इधर क्या लगा था? माइनस। अब आपके पास फाइनल कितने हैं आपका? 10 मिनट्स, और इनिशियल कितने मिनट्स हैं आपके पास? 0 मिनट्स, ठीक है। ये तो इसमें से क्या हो जाएगा, जब आप लोग क्या करोगे इसको, ये कितना आ जाएगा आपका 8 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका? रेट ऑफ N2, वो भी किसका? आपका डिसअपेरेंस का है ना, अपेरेंस का। ये कितना आ जाएगा आपका? 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8। अब हमको ये बताना है कि आपका 0.8 आया, इसकी यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मोल, लिटल इनवर्स, और क्या होता है आपका? सेकेंड इनवर्स। ये आ गया, ऐसा बनाना है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अब आपको क्या करना है, इनको आप इधर वाले को लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मैं आगे का जो पार्ट है, कौन सा आपका? अपेरेंस ऑफ अमोनिया, उसको बताता हूँ। इसको लिखिए आप। ठीक है, तो जैसे कि ये तो खैर रिएक्शन है ना, और उधर तो मैं लिख दिया हूं। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज देखते हैं, वो ध्यान दीजिए कि आपके पास जो 0.8 लिख देंगे इसको, 0.8, ठीक। अब मेरे पास जैसे कि मैं लिखूं आपका H2, ठीक है। क्या लिखूं? रेट ऑफ रिएक्शन H2, मतलब क्या हो रहा है, ये H2 आपका डिसअपेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डिसअपेरेंस। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा, ये Ht, और क्या हो जाएगा आपका? Dt हो जाएगा। बोलो, ठीक। उसके बाद मैं H2 का क्या लिख रहा हूँ आपके पास? डिसअपेरेंस और अपेरेंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो एक चीज ध्यान देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है ना, सब इक्वल होता है। सब क्या होता है आपका? इक्वल। जैसे N2 की बात करूँ तो N2 dt हो गया, फिर माइनस DH2 की बात करूँ, है ना, 3 क्या होगा आपका? dt इक्वल टू ये NH3 की बात करूँ, है ना, ये D, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2, और ये क्या हो जाएगा? dt। तो देखो सब इक्वल में है, सब क्या है आपका? इक्वल में। मेरे को क्या चाहिए सिर्फ, जैसे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, मेरे पास पहले वाले नाइट्रोजन का क्या निकल गया है आपका, कि कितना कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया है, कितना है? 0.8। अब मैं इस 0.8 को यहाँ पर रख सकता हूँ क्या? 0.8 को माइनस DH2, और ये क्या होगा? 3 dt, ऐसा। तो ये सब बराबर है, ये सब क्या है आपका? बराबर है। तो सिर्फ मेरे को क्या निकालना है? मेरे को ये निकालना है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन NH3 की बात करूं, मतलब अपेरेंस की। किसकी बात करूं? अपेरेंस की। तो देखो मेरे पास अपेरेंस में क्या आया था आपके पास? 2, यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? 3, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसी हाइड्रोजन की बात करूं, तो इसका क्या होगा? 3 × 0.8 कर देना, सिर्फ क्या कर देना? 3 × 0.8, क्योंकि सब बराबर में है। अगर वही आपका अमोनिया की बात करूं तो इसको क्या करना? 2 × 0.8 कर देना, ठीक है, ऐसा। तो आप इसको ऐसे कर दो, 3 × 0.8, और इसको क्या कर दो? 2 × 0.8। क्यों? क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना था आपका? बनने के बाद 2 था, तो उससे 2 को क्या कर दें, जितना भी रेट आया, क्योंकि सब बराबर में थे, उससे क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, और सबका जो यूनिट आएगा वो क्या होगा? मोल लिटर इनवर्स, और क्या होगा आपका? सेकेंड इनवर्स। इसका भी क्या होगा? मोल लिटर इनवर्स, और क्या होगा आपका? सेकेंड। तो इनको क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2.4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3.2 आ जाएगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि इसको बनाना कैसे है। तो इन दोनों को नोट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। तो अगर इसका देखोगे तो कितना आता है 2.4 और इसका देखोगे कितना आता है 1.6, ये आंसर है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आपका किसका, आपका अमोनिया का, और ये किसका लिखना आपका हाइड्रोजन का। तो इसको आप नोट करो, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड तरफ। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, है ना। तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की, तो आपको दो टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एक क्या होता है आपका स्लो रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है आपके पास स्लो रिएक्शंस, और एक क्या होता है आपका फास्ट रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शन। तो जो स्लो स्टेप रिएक्शन, स्लो रिएक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास, इसमें डेल्टी क्या होगा आपका वेरी लार्ज होगा, वेरी क्या होगा आपका लार्ज, ठीक है, वेरी क्या होगा आपका लार्ज, डेल्टी क्या होगा आपका वेरी लार्ज होगा। और इसमें जो वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन है, डेल्टी क्या होगा आपका वेरी स्मॉल रहेगा, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। तो ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है, जैसे कि इसमें जंग लगना हो गया, है ना, आप लोग जानते हो, जैसे जंग लगना हो गया, है ना ये, या फिर कोरोजन बोल सकते हो, दोनों का मतलब भी वही है, ठीक है, जो बहुत टाइम बाद, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन बोल सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो भी बहुत टाइम के बाद कंप्लीट होता है। ठीक है, और जो फास्ट रिएक्शन है वो क्या होता है आपके पास, जैसे फास्ट रिएक्शन आपके पास आयोनिक रिएक्शन है, जो आयनिक रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। और आपके पास जो रिएक्शन होती है, जैसे कि आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो गया, है ना, एसिड बेस रिएक्शन है वो भी बहुत क्या होता है आपका फास्ट होता है ना, एसिड बेस जो रिएक्शन है वो भी क्या होता है बहुत फास्ट। तो ऐसे जो रिएक्शन जो स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, उनको एक नाम से और जानते हैं, जैसे स्लो स्टेप होता है, इधर लिख देता हूं मैं, जैसे एक होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है, जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या होता है आपका वन स्टेप में क्या होता है आपका कंप्लीट होता है ना, वन स्टेप में क्या होता है आपका
कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है आपका, अगर मान लो इसका ग्राफ बनाऊं, इसका क्या बनाऊं मैं, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, इस प्रकार से, ये रिएक्टेंट सीधा आ जाता है आपका प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से कहा जाता है आपका प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार से जो आपके पास रिएक्शन आते हैं, जो वन स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट आते हैं, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, इसको वन स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास एक होता है आपका मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर क्या बोलते हैं आपका मल्टी स्टेप बोलते हैं। अब आपके पास जो भी मल्टी स्टेप या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो क्या होता है आपका, ए से बनता है बी, बी से बनता है सी, सी से बनता है आपका डी, और डी से क्या बनेगा आपका ए, ठीक है। या फिर डी से क्या बन जाएगा आपका, या फिर सी से क्या बन जाएगा डी। तो इस प्रकार से ऐसा क्या आता है आपका ग्राफ आता है, क्या आता है ग्राफ। ए से स्टार्ट हुआ, ए से बनेगा आपका बी, बी से बनेगा सी, और सी से क्या बनता है फाइनली आपका डी बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बीच में मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का आपका रेट डिफाइन करना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएस। इसी को क्या बोलते हैं, जो स्लो स्टेप होता है ना इसमें, स्लो स्टेप, उसी को क्या क्या बोलते हैं आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इस प्रकार से इंटरमीडिएट होता है, तो इनको आप नोट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं आज का क्लास।